हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं नीट 2026 के लिए। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से सवाल ना हर साल पूछे जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो आज यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आज यहाँ पे टॉपिक नंबर 1 हम लोग डिस्कस करेंगे, डैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यार, हमारे सिलेबस के बारे में बात करते हो तो हमारे सिलेबस में दो तरह के गैसेस के बारे में बताया गया, ठीक है। पहला O2 गैसेस के बारे में और दूसरा CO2 गैसेस के बारे में, ठीक है। तो इन्हीं दो गैसेस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहले बात करेंगे O2 गैसेस के बारे में, ठीक है। O2 गैसेस के बारे में बात करता हूँ तो O2 गैसेस का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एल्विलाई से टिश्यू तक होता है, और CO2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो टिश्यू से एल्विलाई तक होता है। और ये काम जो होती है ना, वो कौन करता है? ब्लड करता है। ये बात आपको ध्यान रखना, क्योंकि गैसेस को ट्रांसपोर्ट होने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। क्या चाहिए? कोई ना कोई मीडियम चाहिए, और यहाँ पे मीडियम का जो काम है वो ब्लड करती है। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ब्लड इज द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है। यानी कि गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए जो मीडियम का काम है वो कौन करती है? ब्लड करती है। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। अब बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे O2 के बारे में, ठीक है। देखो, O2 की अगर बात करता हूँ तो O2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है ना वो दो तरीके से होता है। पहला, 97% O2 का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो आरबीसी के द्वारा या हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, और 3% जो O2 का ट्रांसपोर्ट होता है वो प्लाज्मा के द्वारा होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये O2 का हो गया। अब दूसरा बात करते हैं CO2 के बारे में, ठीक है। देखो, CO2 की अगर मैं बात करता हूँ तो CO2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हमारे बॉडी में तीन तरह से होता है। पहला, 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो बाय कार्बोनेट आयन के फॉर्म में होता है, ठीक है। SCO3- को हम क्या कहते हैं? बाय कार्बोनेट आयन कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। और 20 से 25% CO2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो आरबीसीज के द्वारा होता है या फिर हीमोग्लोबिन करती है, ठीक है। और 7% जो CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है वो प्लाज्मा के द्वारा होता है। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब हमारे सिलेबस की अगर बात करता हूँ तो हमारे सिलेबस में प्लाज्मा का ट्रांसपोर्ट के बारे में नहीं दिया गया, तो हम लोग नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। हम लोग यहाँ पे आरबीसी के ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, बाय कार्बोनेट आयन के ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 के बारे में। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर O2 के ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करता हूँ तो O2 का जो 97% ट्रांसपोर्ट हो वो कैसे होता है भाई? आरबीसी के द्वारा होता है या फिर कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में, ठीक है। देखो, हीमोग्लोबिन के बारे में बात करता हूँ तो आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं, और ये जो हीमोग्लोबिन होती है ना वो क्या करती है? गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब हीमोग्लोबिन के बारे में बात करता हूँ तो हीमोग्लोबिन के बारे में कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना जो एनसीईआरटी में दिया गया, ठीक है। पहला, हीमोग्लोबिन जो होती है वो रेड कलर की होती है। कैसे होती है? रेड कलर की होती है। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये रेड कलर होने की वजह से, क्योंकि ये रेड कलर की होती है हीमोग्लोबिन और ये हमारे ब्लड में पाया जाता है, इसीलिए हमारा खून रेड कलर का होता है। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहला, हीमोग्लोबिन रेड कलर की होती है, ये आयरन कंटेनिंग पिगमेंट यानी इसमें आयरन पाया जाता है, और ये हमारे आरबीसी के अंदर पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है हीमोग्लोबिन के बारे में। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर मैं हीमोग्लोबिन के बारे में बात करता हूँ तो हीमोग्लोबिन की जो एक मॉलिक्यूल होती है वो मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल O2 के साथ में बाइंड कर सकती है। कितने भाई? 4 मॉलिक्यूल। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि एक हीमोग्लोबिन की मॉलिक्यूल 4 O2 मॉलिक्यूल के साथ में बाइंड कर सकती है। बात आपको ध्यान रखना है। और बाइंड जब करती है तो कुछ इस तरीके से रिएक्शन चलता है। पहला, जैसे देखो, ये हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन जब 4 O2 मॉलिक्यूल के साथ में बाइंड करती है तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है, HbO2 इसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब हीमोग्लोबिन 4 O2 मॉलिक्यूल के साथ में बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है तो इस रिएक्शन को एसोसिएशन कहते हैं। और ये जो एसोसिएशन वाली रिएक्शन है वो एल्विलाई या एल्विलाई के साइट पे चलती है। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो टिश्यू के पास पहुंचता है, और जब टिश्यू के पास पहुंचता है तो टिश्यू बोलता है कि हमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? O2 चाहिए। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन वापस से टूटती है, और जब टूटती है तो हमें क्या मिलता है? हीमोग्लोबिन मिलता है प्लस O2 मिलता है। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। हीमोग्लोबिन ब्लड में रह जाती है और जो O2 टिश्यू में चली जाती है, ठीक है। तो जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? डिसोसिएशन कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एसोसिएशन कहाँ पे होता है? एल्विलाई में होता है या एल्विलाई के साइट में होता है। एल्विलाई में एसोसिएशन होने के लिए 5 कंडीशन होना चाहिए। पहला कंडीशन ये है कि पहला, एल्विलाई में O2 का पार्शियल प्रेशर हाई होना चाहिए। दूसरा, CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो लो होना चाहिए, और जब CO2 का पार्शियल प्रेशर लो होगा तो H+ आयन की कंसंट्रेशन भी क्या होगा? लो होगा। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। और जब H+ कंसंट्रेशन लो होगा तो टेम्परेचर भी लो होगा और pH क्या होगा? हाई होगा, क्योंकि pH और H+ कंसंट्रेशन में इन्वर्स रिलेशन फॉलो होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे डिसोसिएशन के बारे में, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे डिसोसिएशन के बारे में, ठीक है। देखो, डिसोसिएशन की अगर बात करता हूँ तो डिसोसिएशन कहाँ पे होगा भाई? टिश्यू में होगा। कहाँ पे होगा? टिश्यू में, क्योंकि जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन पहुंचेगी टिश्यू के पास तो वहाँ पे डिसोसिएशन होगा, और डिसोसिएशन
होने के लिए हमें 5 कंडीशन होनी चाहिए। टिश्यू में क्या होना चाहिए भाई? 5 कंडीशन होना चाहिए, तभी जाके डिसोसिएशन होगा। पहला, O2 का पार्शियल प्रेशर लो होना चाहिए, CO2 का पार्शियल प्रेशर हाई होना चाहिए, और जब CO2 का पार्शियल प्रेशर हाई होगा तो H+ आयन की कंसंट्रेशन भी हाई होगा, और H+ कंसंट्रेशन हाई होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा? हाई होगा, और pH क्या हो जाएगा? लो, क्योंकि H+ कंसंट्रेशन और pH में इन्वर्स रिलेशन होता है। तो H+ कंसंट्रेशन अगर हाई है तो pH क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो O2 का ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब एनसीईआरटी में एक छोटा सा ग्राफ दिया गया है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। क्या दिया गया भाई? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व दिया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का कैसा शेप होता है। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का सिग्मोइड शेप होता है या फिर एस कर्व शेप का होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में जो ग्राफ बनाया गया है वो परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 वर्सेस पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का ग्राफ बनाया गया है, ठीक है। तो परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 का O2 मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि ब्लड में हीमोग्लोबिन की कितनी परसेंट मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ में बाइंड किया है, उसके उसके बीच में, और O2 के जो पार्शियल प्रेशर उसके बीच में जब ग्राफ बनाते हैं तो हमें कैसा मिलता है? सिग्मोइड शेप का ग्राफ मिलता है। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। जहाँ पे वाई एक्सेस में हम लोग परसेंटेज सेचुरेशन लेते हैं और एक्स एक्सेस में हम लोग O2 का पार्शियल प्रेशर लेते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। तो हमें सिग्मोइड शेप की ग्राफ मिलता है, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ से आपसे दो तरह सवाल पूछा जाएगा। पहला कि ये ग्राफ कब राइट शिफ्ट करेगा और ये ग्राफ कब लेफ्ट शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो देखो, राइट शिफ्टिंग जो है वो डिसोसिएशन के कंडीशन में करेगा और लेफ्ट शिफ्टिंग जो है वो एसोसिएशन के कंडीशन में करेगा, ठीक है। जैसे डिसोसिएशन के कंडीशन में अगर हम कोई भी छेड़छाड़ करते हैं तो ये जो ग्राफ है वो राइट शिफ्टिंग करेगी। जैसे यहाँ पे देखो 5 कंडीशन यहाँ पे डिसोसिएशन में बताया गया ना, तो इन 5 कंडीशन में अगर कोई भी छेड़छाड़ होता है तो ये ग्राफ कहाँ पे शिफ्ट करेगी भाई? राइट साइड शिफ्ट करेगी। और एसोसिएशन के कंडीशन में कोई भी अगर हम छेड़छाड़ करते हैं तो ये ग्राफ लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगी। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। लास्ट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है? 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होती है वो 5 ml O2 को डिलीवर करती है टिश्यू के पास। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि अगर हम 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर टिश्यू के पास पहुंचता है तो टिश्यू को कितने O2 मिलेगा भाई? 5 ml O2 मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पार्ट 1 हो गया, जहाँ पे हम लोग O2 के ट्रांसपोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ा कि भाई O2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे CO2 का ट्रांसपोर्ट के बारे में, और ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अगर आप मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते हैं, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे सपोर्ट करना। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे, ठीक है, अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो तो मैं इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी PYQ है वो भी मैं करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मेरे एंड से जितना हो सकता है, जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है, मैं अपने देने की कोशिश करूँगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना भाई, और अगर बहुत अच्छा लगता है तब चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।